हाय। आज का हमारा टॉपिक है परिणाम के आधार पर मर्म। ठीक है। परिणाम परिणाम मतलब होता है प्रोग्नोसिस। ठीक है। तो मर्म हम सभी जानते हैं 107 107 प्रकार के मर्म होते हैं। ऑलरेडी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो जो मर्म है उसके बहुत सी बार क्लासिफिकेशन बताए गए हैं। ठीक है। परिणाम के आधार पर है, परिमाण के आधार पर है। ठीक है। और उसके जो लोकेशन है उसके आधार पर है। तो हम यहाँ देखते हैं परिणाम के आधार पर मर्म है, मतलब अगर मर्म पे किसी प्रकार का कोई ट्रॉमा होता है, ठीक है, या उसका वेदन होता है, ठीक है, या उस पर कोई आघात हो जाता है, तो वहाँ का प्रोग्नोसिस किस प्रकार का होगा, परिणाम किस प्रकार का होगा। तो ये क्लासिफिकेशन है। तो हम पढ़ते हैं सद्य प्राण हर मर्म। ठीक है। इनकी संख्या है 19 है। कालांतर प्राण हर मर्म 33 होते हैं। विषलग्न मर्म होते हैं 3। ठीक है। वैकल्यकर हैं 44। रुजाकर हैं मर्म 8। टोटल हो गए 107। ठीक है। इनके और भी बहुत से क्लासिफिकेशन है, पर ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इसको याद करना कई बार थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो हम यहाँ एक कुछ इसके लिए ट्रिक्स जो है यूज में लेते हैं। तो सद्य प्राण हर मर्म कौन से हैं जो विद इन 7 डेज में ये तुरंत ही रोगी का विनाश करें, उसकी तुरंत ही मृत्यु कर दें। ठीक है। कालांतर क्या है, विद इन 15 डेज या विद इन मंथ के अंदर जो मृत्यु उत्पन्न करते हैं या मृत्यु को लाते हैं वो है कालांतर प्राण हर मर्म। ठीक है। विषलग्न मर्म कौन से हैं, अगर वहां पर शल्य जो है उपस्थित है, ठीक है, शल्य को निकाला ना जाए तब तो रोगी जीवित रहेगा, अदरवाइज रोगी की मृत्यु हो जाती है। वैकल्यकर हैं जो कि डिफॉर्मिटी उत्पन्न करते हैं। ठीक है। रुजाकर मर्म कौन से हैं, जो वहां पर वेदना या कष्ट उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ देखो ऐसा याद रखेंगे, सद्य हर प्राण हर, जो सद्य प्राण हर मर्म है उनकी संख्या है 19। ये आपने याद ही रखनी है। ठीक है। ये बड़ा आसान है, 19 है सद्य प्राण हर मर्म। नेक्स्ट है विषलग्न। तो विषलग्न की संख्या भी हमें ध्यान है, 3 होती है। ठीक है। 2 उत्क्षेप है और 1 स्थपनी है। इस प्रकार से 3 विषलग्न मर्म है। वैकल्य जो मर्म है, वैकल्य कर मर्म जो है मतलब डिफॉर्मिटी उत्पन्न कर रहे हैं। देखो ध्यान रखिएगा, ये कर रहे हैं डिफॉर्मिटी। ठीक है। अब रोगी को डिफॉर्मिटी या कोई विकृति उत्पन्न हो रही है, इसका मतलब अब पेशेंट जो है वो खड़ा नहीं रह सकता है, उसको बैठना पड़ेगा। तो बैठने के लिए इसको क्या देंगे, हम एक चेयर प्रोवाइड करवाएंगे। तो चेयर किस प्रकार से होती है, चेयर कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है। अगर इसको उल्टा करेंगे तो ये 44 हो जाता है। ठीक है। तो जो कन्फ्यूजन करने वाला है वो कालांतर और वैकल्यकर। तो वैकल्यकर सर्वाधिक संख्या में होते हैं, मैक्सिमम जो है वो वैकल्यकर मर्म है और उनकी संख्या है 44। ठीक है। तो ये आप इसको यहाँ पे एक चेयर बनाएंगे और चेयर को उल्टा कर देंगे, ध्यान रखेंगे। तो ये है 44। रुजा, रुजा में क्या मतलब, इसको कष्ट हो रहा है, तो कष्ट होने पे आह निकलती है, आह। तो 8 में भी आह निकल रही है ना, तो आह में आपको 8 दिखाई देगा, 8। ठीक है। तो आह रुझा हो रही है, उसको वेदना हो रही है, तो आह से आपको 8 ध्यान रहेगा। तो आप यहाँ से इसको जो है इमेजिन कर सकते हैं कि रुजाकर में जो रुजाकर मर्म है वो 8 है संख्या में, वैकल्यकर 44 है, विषयलग्न 3 है, सद्य प्राणहार मर्म 19 है और कालांतर जो शेष रह गए वो है 33। अब यहाँ हम एक जो है ट्रिक बनाते हैं सद्य प्राणहार मर्म के लिए। देखो सबसे बेस्ट मेथड क्या है, आप इसका श्लोक याद कर लें। ठीक है। और अगर आप इसका श्लोक याद नहीं कर सकते, ठीक है, आपको लगता है कठिन है, गड़बड़ हो रही है उससे, तो आप यहाँ पे एक ट्रिक जो है याद कर लीजिए। ये बिल्कुल इजी ट्रिक है, एक बार पढ़ने पे आपको याद हो जाएगी। ठीक है। शुरू में आपको लगता है कि अजीब लगेगा कि हाँ कैसा है, परंतु बाकी जो ट्रिक्स हैं उन सबसे ये जो है बेटर है। तो पहला वर्ड है यहाँ पर हृदयपति। ठीक है। अगर आपने बाहुबली मूवी देखी होगी तो वहाँ सेनापति का नाम है जिसकी उंगलियाँ काट दी थी, ठीक है, उसका नाम था सेतुपति। तो यहाँ इसका नाम है हृदयपति। तो हृदयपति ने बस्ती में जाकर, ठीक है, हृदयपति ने बस्ती में जाकर नाभि का शंख तोड़ दिया। ठीक है। तो फिर माता ने गदा से उसके सींग तोड़ दिए। ठीक है। तो हृदयपति ने बस्ती में जाकर नाभि का शंख तोड़ दिया, तो माता ने गदा से उसके सींग तोड़ दिए। तो यहाँ पे आपको ध्यान रहेगा हृदय कितना है, 1 है। पति से याद रखना है अधिपति, पति मीन्स अधिपति है, तो अधिपति 1 है, अधिपति भी 1 होता है। ठीक है। नेक्स्ट है बस्ती। ठीक है। बस्ती भी 1 है, हम जानते हैं। नाभि भी 1 है। शंख 2 होते हैं। ठीक है, 2 शंख हैं। नेक्स्ट है माता। माता से हमें ध्यान रखना है अष्ट मात्रिका। ठीक है। माता से ध्यान रखना है अष्ट मात्रिका। जब श्लोक पढ़ते हैं तो यहाँ पर कंठशिरा वर्ड लिखा होता है, कंठशिरा। ठीक है। तो यही अष्ट मात्रिका है, इनकी संख्या होती है 8। ठीक है।
अष्टमात्रिका ही कंठ सिरा है। जब हम पढ़ते हैं मर्म का क्लासिफिकेशन या जब मर्म का नामकरण दिया है वहाँ पर अष्टमात्रिका वर्ड ही है, कंठ सिरा नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अष्टमात्रिका है, माता से है अष्टमात्रिका, गदा से गुदा याद रखना है, गुदा, गुदा मर्म। ठीक है, और श्रृंग से जो सिंह है मतलब वही श्रृंग है, श्रृंगाटक। ठीक है, सिंह को संस्कृत में श्रृंग कहते हैं, तो श्रृंगाटक हो गया, और श्रृंगाटक की संख्या होती है 4, चत्वारी श्रृंगाटकानी। ठीक है, तो गुदा भी एक प्रकार का होता है। ठीक है, गुदा की संख्या 1 है। तो इस प्रकार से ये 19 जो है सद्य प्राणहर मर्म है। ठीक है, एक हृदय है, एक अधिपति है, एक बस्ती है, एक नाभि है, 2 शंख है, अष्टमात्रिका है, एक गुदा है। ठीक है, और श्रृंगाटक है 4। ठीक है, इस प्रकार से ये है सद्य प्राणहर मर्म और इनकी संख्या है 19। नेक्स्ट है कालांतर प्राणहर मर्म। कालांतर मतलब कुछ समय के बाद जो मृत्यु को उत्पन्न करते हैं या मृत्यु लाते हैं। इसके लिए एक ट्रिक है, कल तरुण ने आपके तल हृदय की और सीमा के स्तन की सर्जरी की, यह देख इंद्र एक बृहत पार्श्व में छिप गया। ठीक है, क्षिप मतलब छिप गया, इसको हम छिप याद रखेंगे। तो छिप या क्षिप एक ही बात है, बोलने में कई बार छिप में जो है क्षिप का साउंड निकलता है। तो कल तरुण ने आपके तल हृदय की और सीमा के स्तन की सर्जरी की, यह देख इंद्र एक बृहत, बृहत मीन्स बड़े, बृहत मतलब होता है लार्ज, ये बड़े पार्श्व में छिप गया, ये छिप गया। तो यहाँ कल से है। ठीक है, कल से क्या मतलब हुआ, कालांतर, कल से मतलब हो गया कालांतर प्राणहर मर्म। तो कल से कालांतर याद रखेंगे। तरुण से हो गया कटिक तरुण, कटिक तरुण, तो तरुण से कटिक तरुण याद रहेगा। आपके, आप से हो गया, 2 हो गए अपलाप। ठीक है, अप से ना अपलाप, और दूसरा हो गया अपस्तंभ। ये दोनों वर्ड आपको ध्यान हो जाएंगे, अपलाप और अपस्तंभ आपके से है। तल हृदय समझ में आता है, तल हृदय है। सीमा से हो गया सीमंत, सीमा से हो गया सीमंत, 5 होते सीमंत ना, सीमंत की संख्या 5, पंच सीमंत। स्तन भी 2 हो गए, एक हो गया स्तन मूल। ठीक है, और दूसरा हो गया स्तन रोहित। ठीक है, स्तन मूल भी हो गया और स्तन रोहित भी हो गया, ये स्तन से याद रहेगा। ठीक है, सर्जरी की यह देख इंद्र। नेक्स्ट है इंद्र, इंद्र से तात्पर्य है इंद्र बस्ती। इंद्र का मतलब हो गया इंद्र बस्ती। ठीक है, बृहत मीन्स बड़ा होता है। ठीक है, और यहाँ कौन सा मर्म है, बृहति, बृहति मर्म है। ठीक है, और पार्श्व से हो गया पार्श्व संधि, पार्श्व संधि। ठीक है, और छिप गया या क्षिप गया, क्षिप से हो गया क्षिप्र। तो आपने हमेशा क्षिप, क्षिप गया याद रखना है, छिप गया की जगह क्षिप गया हम लिखेंगे यहाँ पर। तो कल तरुण ने आपके तल हृदय की और सीमा के स्तन की सर्जरी की, यह देख इंद्र एक बृहत पार्श्व में छिप गया। तो आसान है, कल से कालांतर है, तरुण से है कटिक तरुण, आपके से अपलाप और अपस्तंभ हो जाएगा। तल हृदय समझ में आता है, एक प्रकार का होता है। ठीक है, सीमा से सीमंत याद रहेगा, स्तन से स्तनमूल और स्तन रोहित याद रहेगा। ठीक है, और इंद्र से रहेगा इंद्र बस्ती, बृहत से है बृहति, पार्श्व से है पार्श्व संधि, और क्षिप से हो गया क्षिप्र। ठीक है, तो ये आसान है। नेक्स्ट है विषयलग्न मर्म जो है, इनकी संख्या है 3, आसान है, हम पहले पढ़ चुके हैं। विषयलग्न मर्म 3 है, 2 उत्क्षेप हैं और 1 है स्थपनी। तो इसको तो नाम से ऐसे ही सीधा ही याद कर सकते हैं, इसके लिए कोई ट्रिक की रिक्वायरमेंट नहीं है। 2 उत्क्षेप है, 1 स्थपनी है। ठीक है, रुजाकर मर्म 8 होते हैं, रुजाकर मर्म की संख्या है 8, तो ये भी आसान है। 2 गुल्फ हैं, 2 मणिबंध हैं और 4 है कूर्च शिर। ठीक है, 2 गुल्फ, 2 मणिबंध और 4 कूर्च शिर। ठीक है, तो 5 प्रकार के मर्म थे, हमने 4 प्रकार के पढ़ लिए हैं यहाँ पर, जो शेष रह गए। ठीक है, जो शेष हैं वही क्या है, वही वैकल्यकर हैं। जो शेष मर्म है वो है वैकल्यकर, उनकी संख्या होती है 44। तो इस प्रकार से आप मर्म को याद कर सकते हैं। जो मर्म का प्रोग्नोसिस है उसको याद करना आसान है। इस प्रकार इस ट्रिक की सहायता से मर्म को समझना बहुत ही आसान हो जाता है। मुझे उम्मीद है आपको आज का वीडियो और लेक्चर पसंद आया होगा। इसके अतिरिक्त यदि आप चरक पूर्वार्ध या चरक उत्तरार्ध या सुश्रुत संहिता पढ़ना चाहते हैं, या फिर आप स्टेट एमओ के लिए तैयारी कर रहे हैं, या पीजी एंट्रेंस या AIPGAT के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो आप मुझसे मेरे ऐप की सहायता से जुड़ सकते हैं। ठीक है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा।
ओके, थैंक यू।